बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 2 दिन से विपक्ष की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से मैंने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया, किसान के मुद्दे पे चर्चा हो, मगर दोनों दिन इसको खारिज कर दिया। ऐसे में देश की किसान की चर्चा संसद में नहीं करेंगे तो और हम कहाँ करेंगे? ये संसद बनी किसके लिए? देश के लोगों के लिए बनी। भारत के किसान को अगर देश की संसद में चर्चा का समय नहीं मिलेगा तो क्या भारत देश के किसान की समस्याओं की चर्चा जिम्बाब्वे की संसद में होगी? राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आज लगातार दूसरे दिन कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की तरफ से देश के किसानों के मुद्दे पर अविलंब चर्चा के लिए काम रोको प्रस्ताव दिया। प्रस्ताव को राज्यसभा के सभापति ने अस्वीकार किया, जिसको लेकर विपक्ष व सरकार में कड़ा गतिरोध बना। कार्य स्थगन प्रस्ताव खारिज किए जाने पर विपक्ष एकजुट होकर खड़ा हो गया और अब किसानों के हक में विपक्ष ने आवाज उठाई तो संसद की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि अहंकार में डूबी सरकार के पास किसानों की बात सुनने का समय नहीं है, लेकिन इस सरकार के पास फोन टैपिंग करने, अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी या जुडिशरी मीडिया की बात सुनने का पूरा समय है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने उनके काम रोको प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए पूरे विपक्ष का धन्यवाद किया। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 2 दिन से विपक्ष की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से मैंने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया, किसान के मुद्दे पे चर्चा हो, मगर दोनों दिन इसको खारिज कर दिया गया। मगर मैं धन्यवाद करता हूँ, पूरा विपक्ष एक स्वर में देश के किसान के साथ आया, मेरे नोटिस के साथ आया और जब शोर मचा, हंगामा मचा तो कार्रवाई स्थगित की। उन्होंने कहा कि सरकार अहंकार में इतनी मगन है कि किसानों के मुद्दे पर विपक्ष की तरफ से एक बात भी सुनना नहीं चाहती। सरकार के रवैये से ऐसा लगता है कि सरकार के कान केवल अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार से सवाल किया कि यदि देश के किसान की आवाज उठाने का समय भारत की संसद में नहीं मिलेगा तो क्या जिम्बाब्वे की संसद में मिलेगा? विपक्ष को किसानों की आवाज उठाने तक का समय न देना इस बात का प्रतीक है कि सरकार आज भी अहंकार में है। 8 महीनों से किसान सड़कों पर है, 400 से ज्यादा किसानों ने कुर्बानी दे दी है, फिर भी किसान शांति और संयम के साथ डटे हैं। इस सरकार के पास देश की संसद के अंदर किसान की आवाज सुनने का समय नहीं है। क्या सरकार में इतनी संवेदनशीलता नहीं होनी चाहिए कि किसान को बुलाकर बातचीत करे? आज 8 महीने हो गए, देश का किसान शांतिपूर्ण संघर्ष कर रहा है 3 कृषि कानूनों की वापसी को लेकर। ऐसा संघर्ष जिसमें 400 से अधिक शव इन धरनों से अपने अपने हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शव अपने गांव में लौट चुके हैं। इतनी कुर्बानियां हो चुकी हैं, मगर देश की सरकार के पास उस किसान की आवाज़ को संसद में समय देने का जो है भी संयम नहीं है। और दूसरी ओर उसी देश की किसान सरकार के पास पूरा समय फ़ोन टैपिंग करके अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों, जुडिशरी और मीडिया की बात सुनने का समय है, मगर देश की किसान की बात सुनने का समय नहीं है। दुर्भाग्य की बात है कि दोनों दिन हमारे नोटिस को खारिज किया। क्या हम इंटेलिजेंट स्टेट की तरफ देश को लेकर जाना चाहते हैं? देश के किसान को, भारत के किसान को अगर देश की संसद में चर्चा का समय नहीं मिलेगा तो क्या भारत देश के किसान की समस्याओं की चर्चा जिम्बाब्वे की संसद में होगी? दीपेंद्र हुड्डा ने सत्ता पक्ष द्वारा विपक्ष पर नकारात्मक राजनीति करने के आरोप का जवाब देते हुए पूछा है कि सरकार बताए, क्या फोन टैपिंग करना सकारात्मक राजनीति है? क्या किसान को निशाने पर रखना सकारात्मक राजनीति है? क्या गरीब आदमी को महंगाई की चोट मारना सकारात्मक राजनीति है? उन्होंने कहा है कि संसद में वो किसानों के मुद्दे को फिर से उठाएंगे और किसान की आवाज किसी कीमत पर कमजोर नहीं पड़ने देंगे, न ही दबने देंगे। क्या किसान को निशाने पे रखना, किसान को अपमानित करना सकारात्मक राजनीति है? क्या गरीब आदमी, आम आदमी पे महंगाई की चोट मारना सकारात्मक राजनीति है? क्या फोन टैपिंग कराना सकारात्मक राजनीति है? मैं उनसे सकारात्मक राजनीति का परिभाषा जानना चाहूँगा। हल्ला बोल हरियाणा।